आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, हम ग्राफ के थ्रू क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, ग्राफ के थ्रू नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट इसमें जो फॉर्मूलाज हैं उनकी हेल्प से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें हमारा फॉर्मूला आएगा उसकी बात कर लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। किसके बारे में? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या उसको हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। तो डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या है, मान लो मेरे पास क्या है, पॉइंट्स दिए हैं 1 2 एंड 3 4। ठीक है। ये मेरे पास पॉइंट है, इसको मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा। तो कैसे करूंगा, ये x और y के हैं तो मैं डायरेक्ट x और y ले रहा हूं। ठीक है। यहाँ देखो कितना है, x के कितने, ये x है, ये x है, 1 2 3 ले लिया, और y के कितने 1 2 3 4। ठीक है। अब यहाँ देखो 1 और 2, तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। तो 1 और 2, x का 1 और इसका 2, ये मेरे पास यहाँ जैसे आ रहा है। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ जोड़ दूंगा, ये मेरे पास ये एक पॉइंट बन गया। ठीक है। एक पॉइंट ये मेरे पास बन गया, इसको नाम दे दूंगा मैं 1 2। उसके बाद है मेरे पास 3 4। तो 3 मेरे पास ये है, 4 यहाँ पर है, तो मैं इसको यहाँ ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है। तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया 3 4। अब हमें इसका क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है भाई। क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमें निकालना कहाँ से कहाँ तक है। मान लो ये मेरे पास एक लाइन है। ठीक है। ये मैंने ए मान लिया और ये बी मान लिया। अब ए के पॉइंट मेरे पास कितने 1 2 और बी के पॉइंट है मेरे पास 3 4। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, तो क्या करेंगे, ए बी को मैं एज इट इज लिखूंगा। ठीक है। और एक अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट हम ले लेंगे। उसके बाद याद रखो कि x2 माइनस कर देंगे हम x1 से और उसका कर देंगे होल स्क्वायर। फिर बीच में आएगा प्लस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको मैं इस क्वेश्चन से कैसे सोल्व करेंगे उसको बताऊंगा। देखो ये तो है हमारा x1, ये है हमारा y1। ठीक है। ये हमारा x1 है, ये y1 है, वैसे ही ये x2 है, ये y2 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि x2 क्या है, y2 क्या है, x1 क्या है, y1 क्या है। हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू अंडर रूट तो मैं एज इट इज ले लूंगा। अब x2 मेरे पास कितना है 3, तो 3 रखूंगा मैं, माइनस कर दूंगा 1 से। ठीक है। क्योंकि x1 मेरे पास 1 है, इसका होल स्क्वायर प्लस, अब y2 कितना है, y2 मेरे पास है 4। ठीक है। और y1 कितना है मेरे पास 2, इसका भी कर दिया मैंने होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट रखेंगे, यहां से इसको माइनस किया तो कितना है 2 का स्क्वायर, यहां से करेंगे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर। दोनों को एड अप किया तो कितना है 4 प्लस 4, यानी कि ये बन गया 8। ये कितना बन गया मेरा 8, अंडर रूट का 8 बना। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करके देखेंगे और उसके बाद इसका निकाल देंगे कि हमारा जो है 8 कहां पे आ रहा है। ठीक है। तो हम इसका यहां पर क्या लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल आ गया, ए बी हमारा कितना आ गया, ए बी इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले से आंसर आ गया। अब इसके हम क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्ट दे दिया है, एक्सरसाइज है 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है। फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है हमारे, फर्स्ट जो पॉइंट इसका पार्ट है उसमें दिया 2 3 4 1। ठीक है। हमें इसके बीच में क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, याद रखो मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया बस उसको याद रखो और उसके क्वेश्चन को करते चलो। मान लो कि ये ए है और ये बी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी इक्वल टू कर लेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, ये मेरे पास सारी वैल्यूज हैं। ये x1 है, पेंसिल से लिख लिया करो अगर ना लगे पता तो। x1 ये y1, ये x2 ये y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 किया होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरे पास 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। यहां से ए बी कितना आ गया
इसको माइनस किया तो मैंने आया मेरे पास कितना आएगा 2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ इसको माइनस किया तो कितना आया माइनस का 2 और ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए बी कितना आ गया इक्वल टू अंडर रूट, ये तो आ गया भाई 4, और ये भी कितना आ जाएगा 4, क्योंकि माइनस को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा दूसरी बार तो मल्टीप्लाई करके वो प्लस बन जाएगा। कितना आ गया, ए बी इक्वल टू कितना आ गया 8, कितना आ रहा है अंडर रूट 8, और ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा इक्वल टू 2 अंडर रूट 2, जो मैं यहाँ एग्जाम्पल में बता चुका आपको, और यही हमारा क्या हो जाएगा इस पार्ट का आंसर। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट और जो थर्ड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क होगा, सेकंड एंड थर्ड पार्ट वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, थर्ड पार्ट जो है मैं करवा देता हूँ, सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क होगा। तो देखो थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में हमारे पास है ए कोमा बी और माइनस ए कोमा माइनस बी। क्या करेंगे, दोबारा से ए बी लेंगे और इस फॉर्मूले को मैं लिख लूंगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी कितना आ जाएगा इक्वल टू x2 कितना है माइनस ए और x1 कितना है माइनस ए ही लिखेंगे क्योंकि बीच में माइनस आएगा। ठीक है, और अब यहाँ क्या कर देंगे, प्लस का साइन आएगा यहाँ और इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा y2 मेरे पास माइनस बी, यहाँ पर माइनस और ये b का होल स्क्वायर। तो ए बी देखो कितना आ रहा है, ए बी इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ से कितना बन जाएगा माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 2a माइनस का 2a होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 2b होल स्क्वायर। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2 टू द 4a स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर आ गया। फिर क्या करेंगे, यहां से 4 को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो मैंने 4 को कॉमन लिया, अंदर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 4 का मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो स्क्वायर रूट करने पे मेरे पास ये इसका बन जाएगा इक्वल टू 2, और बाकी अंडर रूट में कितना आ जाएगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही हमारा क्या है इस पार्ट का आंसर है। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इसमें दिया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। दो टाउन का डिस्टेंस हमारे पास दे के रखा है। ठीक है, ये दिया है और हमें डिस्टेंस निकालना है इसका। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, इसको मैं ए ले लूंगा, इसको बी ले लूंगा, और हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला उसको यूज करके सोल्व कर लेंगे। तो देखो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास है 0,0 है और साथ में कितना है 36,15 है। ठीक है, तो ये मेरे पास ए बी कितना आ जाएगा, डिस्टेंस निकालना है दो टाउन्स के बीच में, ए बी कोई दो टाउन है। तो फॉर्मूला आप लिख लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। 36 माइनस आ जाएगा 0 होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व किया तो 36 का कितना आ जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी एज इट इज। तो ए बी देखो कितना आ रहा है, 36 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 1296, और 15 का करेंगे तो 15 का आ जाएगा हमारे पास 225 अंडर रूट। जब इसको आगे सोल्व किया हमने, ऐड करने के बाद ये आ रहा है मेरे पास अंडर रूट 1521। ठीक है, और जो 1521 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो आ जाएगा ए बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 39। कितना आएगा 39। तो ये हमारा क्या बन गया इसका आंसर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज ए बी इक्वल टू 39। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है डिटरमाइन इफ पॉइंट्स। अब पॉइंट्स दिए हैं हमारे पास 1,5, ठीक है, 2,3 एंड -2, -11। अब इसको कैसे करें, ठीक है,
दिक्कत क्या है कि इसको कैसे किया जाए। तो इसको कैसे करेंगे, अब सिंपल है, जैसे हमने वो किया था उसी की तरह से हो जाएगा। आगे बोला गया है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन दिखा दूं मैं आपको। डिटरमाइन इट इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब क्या है, कोलिनियर का मतलब हुआ कि अगर वो एक सिंगल लाइन पे हमें क्या है दिखाई दे तो उसको बोल दिया जाता है कोलिनियर। देखो एक सिंगल लाइन कौन सी होगी, मान लो ये क्या है, एक सिंगल लाइन है, ठीक है, ये एक सिंगल लाइन है। तो यहाँ पर ए पॉइंट यहाँ होगा, बी पॉइंट यहाँ पे होगा और सी पॉइंट यहाँ पे होगा। एक ही लाइन पे जो क्या करें, कैरी करें, उसको बोल दिया जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो, इस ए बी को निकाल लो, फिर बी सी को निकाल लो, और ए बी और बी सी से चेक करो कि वो ए सी के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे ए बी। तो यहां पर पॉइंट्स लिख लो 1,5, 2,3 एंड -2,-11। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लो ए बी। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे ना। अब ए बी मेरे पास ये है, तो क्या करेंगे ए बी, यानी कि पेंसिल से लिख लिया करो x1, यहाँ पर y1, ये x2 और ये y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस आ गया 1 स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, मैं आगे कर रहा हूँ इसके, ठीक है। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये यहाँ से एक माइनस किया तो 1 का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, प्लस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1, और ये कितना आ गया +4, यानी कि √5 मेरे पास क्या आ गया ए बी। ए बी की वैल्यू क्या आ गई, √5। अब देखते हैं बी सी को चेक करेंगे। तो बी सी के लिए क्या करो, ये मेरे पास बी सी है। अब मेरा x1 ये हो गया, y1 ये बन गया, और x2 ये y2। ठीक है, यहां से वैल्यूज निकालेंगे। तो -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर, कितना आ गया ये, यहां देखो माइनस का 4 होल स्क्वायर और प्लस 14 होल स्क्वायर, सॉरी माइनस का 14 होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये। सोल्व करेंगे इसको तो 4 4 का कितना आ गया मेरे पास 16, और 14 को जब 4 से सॉरी 14 14 से कितना बन जाएगा, 14 14 से 196। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, बीसी आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 12 और 212। ठीक है, कितना आ गया, √212। ए बी और बी सी तो हमने निकाल दिया, यहां से लग रहा है पता कि ये सेम नहीं आ रहा। अब निकालेंगे हम क्या, ए सी। ठीक है, ए सी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है भैया। ठीक है, अब देखो ए सी कैसे निकालेंगे, ए सी की नहीं है तो यहां पर पॉइंट लिख लो आप 1,5, और सी के पॉइंट लिख लो -2,-11। अब इसको हम कैसे निकालें, दोबारा से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो -2 -11, सॉरी -2 -1 आएगा यार, यहाँ पर -1 आएगा, होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया ये, यहाँ से आ गया ये मेरे पास 3 का होल स्क्वायर, यानी कि -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया, 3 3 जा 9, और 16 × 16 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 256। अब इसको ऐड कर दो, इसको ऐड करने के बाद हमारे पास आया 265। अब ना ए बी इक्वल है ना बी सी इक्वल है ना ए सी, इसके सम के इक्वल आया। तो हम क्या देख रहे हैं, दे आर नॉट कोलिनियर, हेंस दे आर नॉट कोलिनियर। अब कोलिनियर क्यों नहीं है, बिकॉज ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास दिया है, चेक वेदर, ये देखो क्वेश्चन है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमारे पास वर्टिसेस है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या हो, जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब पहले क्या निकाल लेंगे हम, ए बी निकालेंगे, फिर दोबारा से वही प्रोसीजर है, उसको निकाल के करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है,
ये मैंने दे दिया A, ये B और ये C। पॉइंट आप जो मर्जी दे दो, 5, -2 कर दो, यहाँ पर 6, 4 कर दो और यहाँ पर 7, 2 कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ रफली बना लो आप आराम से A, B एंड C। मैं क्या निकाल लूंगा, सबसे पहले AB निकाल लूंगा, फिर BC निकाल लूंगा। तो AB यहाँ से इसका डिस्टेंस AB इक्वल टू अंडर रूट रखा मैंने x2 - x1, यानी कि x2 मेरा क्या है, ये है। तो x2 की वैल्यू कितनी है मेरी, 6, 6 - 5 रखा मैंने और इसका होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस आता तो भाई प्लस हो गया। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। यहाँ से कितना आ गया, ये यहाँ से माइनस किया तो 1 स्क्वायर प्लस 4 to 6 का होल स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया ये अंडर रूट, अच्छा इसको पहले कर लेते हैं, 1 + 36 आ रहा है। ठीक है, तो अंडर रूट 37 आ गया, यानी कि ए बी मेरे पास आ गया अंडर रूट 37। अब निकाल लेंगे यहाँ से BC, ये BC निकालेंगे। तो BC निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो BC निकालेंगे, BC के दोबारा से मैं वही अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मूला। ठीक है, और BC के जो पॉइंट्स हैं वो हैं 6, 4 है और साथ में 7, 2 हमारे पास है। ठीक है, क्या करेंगे, सॉरी बीच में ना ब्लर कर गया थोड़ा। देखो यहां से क्या होगा कि यहां से आ जाएगा 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 होल स्क्वायर, कितना आ गया, BC इक्वल टू आ गया मेरे पास 7 में से 6 गए 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है यार, 7 - 2 तो नहीं है, 7 - 2 है, सॉरी 7 - 2, तो यहाँ -2 आएगा। यहाँ पर आ गया प्लस -6 आ गया। ठीक है, होल स्क्वायर। अब दोबारा से कितना आ रहा है मेरे पास, 1 + 36, यानी कि BC भी कितना आ गया, अंडर रूट 37। दो साइड्स इसकी इक्वल आ गई। अब निकाल लेंगे हम, क्या करेंगे, AB भी निकल गया, BC भी निकल गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हेंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका एग्जांपल से दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम नहीं करेंगे, हम करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये हमारे पास पॉइंट्स देख के रखे हैं। ठीक है, 4 पॉइंट सब दिए हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म करेंगे, क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा, फिर डायगोनल भी होगा। ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 6। क्वेश्चन नंबर 6 के पॉइंट्स लिख लेता हूं पहले मैं। पॉइंट है हमारे पास, पहला पॉइंट है -1, -2। ठीक है, उसके बाद है 1, 0, तीसरे में है -1, 2 एंड -3, 0। देखो क्वाड्रिलेटरल तो मैं इसका फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हम इसके फॉर्म कर लेंगे, ये बन गया क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब नाम दे दो आप, इसको दे दो A, ये B, ये C एंड ये D। ठीक है, अब पॉइंट्स लिख लो। तो A पॉइंट कितने मेरे, -1, -2 है। उसी तरह से B कितना है, 1, 0 है। C कितना है, -1, 2 है। और D कितना है, -3, 0। अब हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल भी तो हो जाएंगे भाई, है ना, डायगोनल भी इसके कर देंगे। तो AC और ये BD। अब करना क्या है, सबसे पहले निकाल लेंगे AB, फिर निकालेंगे BC, फिर निकालेंगे CD, और CD के बाद निकालेंगे DA, DA निकालने के बाद AC निकालेंगे और BD निकालेंगे। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि AB इक्वल टू BC आ रहा है, BC इक्वल टू CD आ रहा है, या फिर CD इक्वल टू DA आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और साथ में ये भी चेक करेंगे कि AC इक्वल टू BD आया या नहीं आया। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, AB निकाल लेंगे। मैं इसका एक पार्ट करवा दूंगा, बाकी आपके लिए होमवर्क होगा। AB निकाल लेंगे। तो AB निकालने के मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं साइड में, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब ए बी आप चाहो तो एक बार दोबारा लिख लिया करो, -2 और बी मेरे पास कितना है 1,0। तो ये कितना आ गया अंडर रूट पे x2 है मेरे पास 1 और ये है -1, यानी कि बीच में आ जाएगा प्लस और इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर है 0, यहाँ पर है -2 तो यानी कि +2 बन जाएगा और इसका होल स्क्वायर कितना आ गया जी, मैं इसके आगे कर रहा हूँ, ये आ गया 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना आ गया 4 + 4 = 2 अंडर रूट 2। ये हो गया ए बी। अब निकालते हैं बी सी। अब बी सी देखो कितना है 1,0 और -1,2। तो अंडर रूट रखो और -1 रखा मैंने, -1 रखा, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर कितना आ गया, ये सोल्व करेंगे तो -2 होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है भाई 2 × 2 = 4 + 4, ये भी कितना आ गया 2 अंडर रूट 2, ये भी कितना आ गया 2 अंडर रूट 2। अब निकालेंगे यहाँ से बी सी निकाल लिया, अब निकालते हैं सी डी। सी डी निकालेंगे, सी डी के पॉइंट क्या क्या हैं -1,2 और -3,0। तो अंडर रूट रखो, x2 कितना है -3 है और x1 कितना है -1, यानी कि +1 का होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि ये माइनस है, बीच में आएगा प्लस का साइन, यहाँ पर कितना है 0 और -2 आ गया होल स्क्वायर, इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है माइनस करके, यहाँ पर आ गया -2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी कितना आ गया -2 का होल स्क्वायर। जब दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, सॉरी स्क्वायर किया तो 4 + 4, यानी कि ये भी कितना आ रहा है यार, यहाँ पर ना इक्वल टू करके अंडर रूट लिख लेना, ठीक है, इक्वल टू करके अंडर रूट कितना आ गया √8 = 2 अंडर रूट 2। इसका सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी आ गया अभी तक, ठीक है। अब डी ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे डी ए। तो डी ए निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं डी के पॉइंट्स लिख रहा हूँ 3,0 और ए के पॉइंट है -1, -2। दोबारा से क्या करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो -1 यहाँ रखा मैंने और +3 यहाँ पर रख दिया, ठीक है। इसका होल स्क्वायर किया प्लस -2 प्लस -0 का होल स्क्वायर, अब यहाँ पर कितना आ रहा है 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ रहा है प्लस -2 होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 + 4 और अंडर रूट आएगा, यानी कि √8 आया और 2 अंडर रूट 2 ये भी आ गया। अब निकालेंगे हम ए सी, ठीक है, ए सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे। तो सबसे पहले निकाल लो ए सी। ए सी, तो ए सी के लिए क्या करेंगे -1, -2 रखा और सी मेरे पास है -1, 2, ठीक है। एंड लगा लो यार, अंडर रूट कर दो x2 यानी कि -1 और यहाँ पर कितना है माइनस हो गया +1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा +2 होल स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ से इसको किया तो ये तो कट गया 0 बन गया ना, ये आ गया 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे हमारे पास कितना आया 16 आया और 16 का कितना होता है भाई 4। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा यहाँ पर 4। अब बात करते हैं हम किसकी, लास्ट जो बचा हमारा बी डी। तो बी डी के लिए क्या करेंगे, बी डी मेरे पास क्या है, बी है मेरे पास 1,0 और डी मेरे पास है -3,0। अंडर रूट यहां से करो -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -1 का होल स्क्वायर, यानी कि कितना आ रहा है, ये भी यहां से कितना आ गया 4 का स्क्वायर और यहाँ पर आ रहा है +-1 का होल स्क्वायर, यानी कि आ गया 16 और ये कितना, अच्छा यहाँ पर कितना आ रहा है एक मिनट यार, यहाँ पर 0/2 है और यहाँ पर 0 ही आएगा, ठीक है 0 ही आएगा यहाँ पर, तो 0 का स्क्वायर यानी कि 16 बचा और ये भी कितना आ गया 4 के इक्वल आ गया। अब यहां से देखो ए बी हमारा कितना आया था 2√2, बी सी भी 2√2, सी डी भी 2√2 और डी ए भी 2√2। तो हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में कि ये जो है एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, हम लिख सकते हैं लास्ट में कि हैज इट इज एन क्वाड्रिलेटरल। क्यों, क्योंकि इसकी सारी साइड जो क्या है वो इक्वल आ गई, ठीक है, इक्वल आ गई, तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस
ABCD इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इसका जो सेकंड एंड थर्ड पार्ट है उसकी आप ट्राई करना, बिल्कुल इजी है और इसकी ट्राई करना आप। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ऐसा करते हैं, इस वीडियो में सिर्फ 6 क्वेश्चन तक ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो 7 to 10 बचते हैं, 7 से लेकर के 10 तक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और यार याद रखो कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पूरी एक्सरसाइज में काम आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें भी काम आएगा, और थर्ड में भी इसका थोड़ा सा यूज हम करेंगे। वैसे थर्ड में इतना यूज नहीं है इसका, सेकंड और फर्स्ट में इसका यूज ज्यादा है, तो इसको याद रख लो। ठीक है, इसी से सारे क्वेश्चन हमारे सोल्व होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।